गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर एम इमरान सर आप सभी को भारत एजुकेशन सर्कल के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बीईसी का फुल फॉर्म है भारत एजुकेशन सर्कल। ये एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे नीट और आईआईटी जेईई की तैयारी कराई जाती है। इस प्लेटफॉर्म से आप सभी बोर्ड की एग्जामिनेशन की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। भारत एजुकेशन सर्कल एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर पास होने पे सभी बच्चों को 90% स्कॉलरशिप दिया जाता है। विशेष जानकारी के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह भारत एजुकेशन सर्कल का यूट्यूब चैनल है जिसे आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 3, यानी आव्यूह का ये पार्ट नंबर 3, मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 3। मैट्रिक्स आव्यूह का ये पार्ट नंबर कितना है? 3। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, आव्यूह पर संक्रियाएं। आव्यूह पर संक्रियाएं। आव्यूह पर संक्रियाएं यानी कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं मैट्रिसेस पर। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग। सेकेंड है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे अवयवों का। फर्स्ट हो गया हमारा अवयवों का योग, सेकेंड है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अवयवों का अंतर। अवयवों का अंतर। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर नंबर। मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a scalar number, by a scalar number। किसी अवयव का एक अदिश संख्या से गुणन। किसी अवयव का एक
अदिश संख्या से गुणन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्या देखेंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। 4 नंबर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके इन सारे ऑपरेशन यानी इन सारे संक्रियाओं को हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग सबसे फर्स्ट अवयवों की योग, अवयवों की योग। अवयवों की योग, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग मानेंगे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। मान लेते हैं मैट्रिक्स ए हमारा लिखा हुआ है ए आई जे, ऑर्डर है हमारा m क्रॉस n प्लस बी आई जे, इसका भी ऑर्डर होना चाहिए m क्रॉस n। यानी यदि हम लोग मैट्रिक्स को जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, जब जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ता है फ्रेंड्स? संगत अवयव को आपस में जोड़ दें, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। यानी अवयवों का योग तभी आधारित होगा जब इसके कोटि आपस में क्या हो? समान हो। तब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इसके संगत अवयव को आपस में जोड़ देते हैं। तो कैसे जुड़ेगा देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ए आई जे प्लस का बी आई जे, और ऑर्डर अभी भी हमारा रहेगा m क्रॉस n। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। से a इक्वल्स टू 2 3 4 0 2 माइनस 1 एंड कोई बी वाला बी वेक्टर यानी बी मैट्रिक्स दिया हुआ है -3 4 5 6 2 9। तो आप ध्यान से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3, इसके ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो सबसे पहले ऑर्डर समान हो गया। अब यदि हमें जोड़ना हो a प्लस बी को, तो किस तरह से जोड़ेंगे? संगत अवयव को आपस में जोड़ दें। तो 2 प्लस का -3, 3 प्लस का 4, 4 प्लस का 5, 0 प्लस का 6, 2 प्लस का 2 एंड -1 प्लस का 9। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3 होगा। तो देखिए जोड़ने के बाद क्या बनेगा, ये -1 7 9 6 4 8, ये हमारे 2 क्रॉस 3 का अवयव, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिल गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं जब उनके ऑर्डर आपस में क्या हो? एक समान हो। ओके, तो यहां पे बात लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी तभी परिभाषित होता है, ए प्लस बी तभी परिभाषित होता है जब ए और बी के कोटि समान होते हैं।
अब स्टूडेंट्स यहां से हम लोग लिखते हैं दो अवयवों का अंतर। से a माइनस बी, मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे m क्रॉस n का, हम लोग माइनस करने जा रहे हैं बी आई जे कोई m क्रॉस n से, तो दोनों का ऑर्डर तो आपस में समान होना चाहिए। तब जो इसके अवयव होंगे तो हम लोग क्रॉसपोंडिंग अवयव को आपस में क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तब हमारा जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो कहलाएगा a माइनस बी। तो यहां लिखना पड़ेगा a माइनस बी तभी परिभाषित होता है, तभी परिभाषित होता है जब a और b के कोटि समान होते हैं। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। से a माइनस बी हमें करना है और a का वैल्यू दिया हुआ है 2 3 4 5, b का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 0 2। तब जो है स्टूडेंट्स जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो कितना होगा, देखिए 2 माइनस 1 3 माइनस ऑफ माइनस 1 4 माइनस 0 5 माइनस का 2। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 4, ये हो गया 3। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर अभी भी कितना रहा, 2 क्रॉस 2। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं अवयवों के गुण धर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अवयवों के योग के गुणधर्म, अवयवों के योग के गुण धर्म यानी विशेषता। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, देखिए योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, यानी इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, योग का क्रम विनिमय नियम। जैसे यदि आप a प्लस बी जोड़ो या b प्लस a जोड़ो, दोनों मैट्रिसेस का एडिशन हमेशा एक समान होंगे। ओके, ये कहलाता है हमारा योग का क्रम विनिमय नियम, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सेकेंड होता है स्टूडेंट्स अवयवों के योग का साहचर्य नियम, अवयवों के योग का साहचर्य नियम, यानी एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसमें देखिए जैसे a प्लस बी प्लस सी, आप पहले b प्लस सी को जोड़ लो, या पहले आप a प्लस बी को जोड़ते हुए बाद में किसको जोड़ो, c को। तो ये जो नियम कहलाते हैं, ये नियम हमारा कहलाता है अवयवों के योग का साहचर्य नियम, यानी एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। तीसरा स्टूडेंट्स योग के तत्समक का अस्तित्व, योग के तत्समक का अस्तित्व, योग के तत्समक का अस्तित्व
अस्तित्व, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी योग के तत्समक अस्तित्व। अब होता है क्या इसमें देखिए, यदि ए को आप शून्य सदिश के साथ जोड़ो, शून्य मैट्रिक्स के साथ जोड़ो, तो हमें क्या मिलेगा, ए। तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं योग के तत्समक का अस्तित्व, यानी एक सदिश को किसके साथ जोड़ा जाए कि वही सदिश हमें मिल जाए, तो वो आंसर है शून्य सदिश को जोड़ना चाहिए। तो ये कहलाता है स्टूडेंट्स हमारा योग के तत्समक का अस्तित्व। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। 4 नंबर होता है स्टूडेंट्स योग प्रतिलोम का अस्तित्व, योग प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसके अंदर क्या होता है इसमें देखिए, यदि हम लोग ए को किस मैट्रिक्स के साथ जोड़े ताकि हमारा रिजल्ट क्या जाए, शून्य सदिश हो जाए, तो ये कहलाता है स्टूडेंट्स योज्य का प्रतिलोम अस्तित्व, योज्य प्रतिलोम अस्तित्व, यानी ए का योज्य प्रतिलोम अस्तित्व कौन है, माइनस ए का योग तत्समक कौन है, तो 0। यानी यहां से आप स्टूडेंट्स एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, ए का योग तत्समक कौन है, शून्य सदिश। ए का योग तत्समक कौन है, योग प्रतिलोम योग प्रतिलोम कौन है, तो आंसर आएगा माइनस का ए। माइनस का क्या चीज है स्टूडेंट्स, ए। ओके, माइनस का ए, इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं आव्यूह का ऋण आव्यूह। माइनस ए को क्या कहते हैं, आव्यूह का ऋण आव्यूह, इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह का ऋण आव्यूह, आव्यूह का ऋण आव्यूह, यानी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है क्या इसमें देखें, से आपका ए हमारा दिया हुआ है 2 3 4 5 माइनस का 5, तो नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा, तो हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे क्रॉसपोंडिंग अवयव को, तो -2 -3 4 प्लस का 5, ये माइनस का 4 प्लस का 5, ये कहला गया स्टूडेंट्स हमारा आव्यूह का ऋण आव्यूह। जब भी स्टूडेंट्स किसी आव्यूह को एक ऋण आव्यूह के साथ जोड़ा जाता है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो ये जो माइनस ए है, माइनस ए का योग प्रतिलोम है, योग प्रतिलोम। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज नंबर 5, आव्यूहों के योग के लिए काट नियम, यानी कैंसिलेशन लॉ, आव्यूहों के योग के लिए काट नियम, आव्यूहों के योग के लिए काट
नियम, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ पता क्या है इसमें, देखिए से हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए से ए को कैंसिल करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा b इक्वल टू सी। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। दूसरा देखिए, यदि हमारे पास लिखा है b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, तो हम लोग a से a को काटेंगे, हमारा रिजल्ट हो जाएगा b इक्वल टू सी। ये कहलाता है स्टूडेंट्स अवयवों के योग के काट नियम। आप कॉमन टर्म्स को इक्वल के दोनों साइड से काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, काट नियम कहलाता है। ओके, कैंसिलेशन लॉ। 6 क्या है सर, देखिए ये 5 है। ओके, तो ये सारे स्टूडेंट्स हमारे कहलाए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन यानी अगला संक्रियाएं, जिसका नाम है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है थर्ड संक्रियाएं हम लोग देखने जा रहे हैं। उसका नाम है किसी अवयव का एक सदिश संख्या से गुणन। किसी अवयव का एक सदिश संख्या से गुणा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, से कोई मैट्रिक्स ए है, वो ए आई जे एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। हम लोग कोई एक स्केलर के से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, देखिए वो के ए आई जे यानी संगत एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑर्डर अभी भी कितना रहेगा, एम क्रॉस एन। और ऐसा करते ही एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे क्या, बी। जहां पे के क्या है स्टूडेंट बताइए, के क्या है, एक अदिश संख्या है, अदिश संख्या स्केलर। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा इसको सही करेंगे, ये अदिश है, क्या है, अदिश यानी स्केलर, अदिश संख्या यानी स्केलर नंबर, स्केलर नंबर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि उस के से सारे संगत अवयव को हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे से a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4। हम लोग यदि हम लोग 3a लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, देखिए 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 1 2 3 4, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 9 12, ये मैट्रिक्स हमारा बनके तैयार हो गया। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल यदि है स्टूडेंट्स, a इक्वल टू हम लोग ले लें 1 2 3 4 और इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस a, दैट इज माइनस के 1 से हम लोग मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस 1 इंटू 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ये कहलाता है स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑफ ए, यानी अवयव का ऋणात्मक अवयव, अवयव का ऋण अवयव, ऋण अवयव। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी अवयव के अदिश संख्या से गुणन के गुणधर्म, अवयव के अदिश संख्या से
गुणन के गुण धर्म। फर्स्ट क्या है देखें, किसी मैट्रिक्स a प्लस बी से हम लोगों ने k की मल्टीप्लाई किया, तो आप क्या करो, सबसे पहले k के साथ a को मल्टीप्लाई कर लो, फिर k के साथ b की मल्टीप्लाई करके आप आपस में ऐड कर सकते हो। ओके, यदि कोई दो स्केलर से a प्लस बी है, हम लोग उसकी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसी मैट्रिक्स a के साथ, तो हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। a को पहले a के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर स्केलर b को मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करके आपस में आप ऐड कर सकते हो। यदि कोई माइनस के से यदि किसी अवयव को मल्टीप्लाई करे, तो ये हमारा बन जाएगा, माइनस को आप बाहर कर ले, पहले के को ए के साथ मल्टीप्लाई कर ले, या आप चाहो तो के लिखो माइनस ए कर लो और फिर उसको के के साथ मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। फोर्थ नंबर क्या है इसमें देखिए, यदि कोई एक स्केलर ए कोई दूसरा स्केलर बी, आप इस तरह से लिखते हो, तो आप पहले मान लो हमारे पास दो स्केलर है, आप चाहते हो कि पहले बी से हम लोग ए की मल्टीप्लाई कर ले, फिर ए से मल्टीप्लाई करें। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर लो, अब बाद में किससे मल्टीप्लाई कर लो, बी से। ओके, तो ये हमारा कहलाता है स्टूडेंट्स। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों स्केलर को आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, अब बाद में उसको मैट्रिक्स के आपके साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ये कहलाते हैं हमारे अवयव के स्केलर यानी अदिश संख्या से गुणन के गुण धर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑपरेशंस पे सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने यानी ऑपरेशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने सीखा, यानी कि ऑपरेशंस में हम लोगों ने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा यानी कि योग देखा, अंतर देखा, और अदिश यानी सदिश एक मैट्रिक्स का एक अवयव का अदिश संख्या के साथ गुणन देखा। एक ऑपरेशन में स्टूडेंट्स एक टर्म और बचता है जिसका नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसको स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे स्टूडेंट बताइए, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं ना, नेक्स्ट पार्ट में इसको स्टूडेंट्स हम लोग कवर करेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग जो पढ़े हैं इन पे आधारित कुछ प्रश्न की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, आइए कुछ प्रश्न की हम लोग प्रैक्टिस करें। से देखें एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यदि a बराबर, यदि a इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए तथा b इक्वल्स टू माइनस ए बी माइनस बी माइनस ए, तो a प्लस बी निकालें, a प्लस बी निकालें। सबसे पहले देखिए सुन, दोनों का कोटि एक बराबर है, तो हम लोग a प्लस बी किस तरह से लिखेंगे देखिए, सबसे पहले आप ये लिखे ए बी माइनस बी ए प्लस के साथ माइनस ए बी माइनस ए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो संगत अवयव को जोड़ो, a माइनस ए बी प्लस बी माइनस बी ए माइनस ए। अब जोड़ोगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0 2b माइनस का 2b, और यहाँ जाएगा कितना सुन देखिए 0। हम चाहे तो दोनों में से दो को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 0b या 2b को 0b माइनस b 0, इस तरह से भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अवयव 2 1 माइनस 3 0 का प्रतिलोम निकालें, का प्रतिलोम निकालें। तो यहां से स्टूडेंट्स हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हम लोगों ने क्या लिखा, यदि a प्लस माइनस ए बराबर 0 हो तो माइनस ए अवयव a का योग से
प्रतिलोम प्रतिलोम कहलाता है। यानी हमें क्या निकालना है, माइनस ए। तो माइनस ए का मतलब क्या, माइनस का 1 इंटू 2 1 माइनस 3 0, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -1 3 0, ये हमारा योज प्रतिलोम अवयव बन के तैयार हो गया। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यदि y इक्वल्स टू 3 2 1 4 तथा 2x प्लस y इक्वल्स टू 1 0 माइनस 3 2, तो x का x निकाले, तो मैट्रिक्स x निकाले, तो x निकाले, तो x निकाले। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे। ये स्टूडेंट्स एक एडिशन लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये 2 क्रॉस 2 का है, y भी 2 क्रॉस 2 का है, x भी कितने का होगा स्टूडेंट, देखिए x भी 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, से a b c d, एक 2 क्रॉस 2 का क्या हो गया, मैट्रिक्स। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू a b c d एक मैट्रिक्स, प्लस का y कितना है इसमें, देखिए 3 2 1 4 इक्वल टू इधर कितना है इसमें, देखिए 1 0 माइनस 3 2। सबसे पहले स्टूडेंट्स दोनों की एडिशन करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके एडिशन, तो देखिए 2a प्लस का 3, 2b प्लस का 2, 2c प्लस का 1, 2d प्लस का 4 इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे। देखिए कंपेयर कैसे होगा, तो 2a प्लस 3 बराबर 1, 2a प्लस 3 बराबर 1, तो a का मान हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 1। अब दूसरा स्टूडेंट देखिए क्या है कि 2b प्लस का 2 इक्वल टू 0, 2b प्लस का 2 बराबर 0, तो b बराबर हो गया माइनस का 1। अब यहाँ से स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट हमारा 2c प्लस का 1 बराबर -3, 2c प्लस का 1 बराबर -3, 2c प्लस का 1 बराबर -3, तो यहाँ से स्टूडेंट c बराबर हो गया माइनस का 2। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट देखिए 2d प्लस का 4 इक्वल्स टू 2, 2d प्लस का 4 इक्वल्स टू 2d प्लस का 4 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स d इक्वल्स टू माइनस का 1। तो जो हमारा मैट्रिक्स x जो है स्टूडेंट्स a b c d वो हमारा बन के तैयार हो गया, कितना देखिए -1 -1 -2 माइनस का 1। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। ओके, इसको स्टूडेंट्स हम लोग एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट मेथड क्या है, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 यहाँ पे स्टूडेंट लिखा था 2x प्लस का y इक्वल टू कितना लिखा हुआ था, देखिए 2x प्लस का y इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, 1 0 माइनस का 3 2। अब यहाँ से स्टूडेंट्स 2x प्लस का y का मान कितना था, तो y का मान था 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से इसको इस तरफ माइनस करेंगे, 1 माइनस 0 माइनस 3 2 माइनस का 3 2 1 4, दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट देखिए 1 माइनस 3 दैट इज -2, 0 माइनस 2 -2, 3 माइनस का 1 दैट इज -4 और 2 माइनस का 4 दैट इज माइनस का 2। अब 2 से डिवाइड कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट देखिए -1 -1 -1 -2 -1, ये स्टूडेंट हमारा आंसर रहा। ओके, तो इस तरह से भी स्टूडेंट हम लोग मैट्रिक्स के आंसर को निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है अवयव x निकाले अवयव x निकालें जब x प्लस
2 5 3 माइनस 1 इक्वल टू 3 4 माइनस 2 0। तब देखिए स्टूडेंट इस प्रश्न को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो x बराबर लिखेंगे स्टूडेंट 3 4 माइनस 2 0 माइनस का 2 5 3 माइनस 1। तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 5 गया तो माइनस का 1, माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 1। ये रहा स्टूडेंट हमारे इस प्रश्न का आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है स्टूडेंट देखिए। x और y निकालें। x और y निकालें। क्या लिखा है स्टूडेंट देखिए। x प्लस y इक्वल टू 7025 एंड x माइनस वाई इक्वल टू लिखा हुआ है 3003। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। यदि स्टूडेंट्स हम लोग ऐड कर लें 1 एंड 2 को, आप इसको मान लो इक्वेशन संख्या 1, इसको मान लो इक्वेशन संख्या 2। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो 2x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऐड कर लेते हैं 7025 प्लस का 3003। जब आप ऐड करोगे तो यहां से क्या बन जाएगा देखिए 10 0 2 8। अब 2 से भाग कर दो तो x बराबर बन जाएगा 5014। तो x का मान हो गया स्टूडेंट्स 5014। अब दोनों के स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम लोग परफॉर्म करेंगे a माइनस बी। हम लोग नेक्स्ट परफॉर्मेंस यानी नेक्स्ट ऑपरेशन कर लेंगे a माइनस बी, यानी 1 को 2 से घटा देंगे। तो देखिए क्या बनेगा। ये लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू लिखा हुआ है 7025 एंड x माइनस वाई इक्वल टू लिखा हुआ है 3003। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो ये बन जाएगा x x कैंसिल 2y इक्वल टू घटा देते हैं तो 7025 यहाँ से हो जाएगा माइनस 3003। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट देखिए कितना 4022। अब हम लोग यहाँ से भाग कर लेंगे 2 से, ये बनेगा 2011। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे y का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है स्टूडेंट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है एक अवयव x निकालें। x निकालें ताकि 3a माइनस 2b प्लस x बराबर 0, 3a माइनस 2b प्लस x बराबर 0, जहां a इक्वल टू 4 2 1 3 एंड b बराबर 2 1 3 2। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो 3a माइनस का 2b प्लस का x बराबर 0। तो स्टूडेंट्स हम लोग x को लिखेंगे 2b माइनस का 3a। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स 2b लिख लेते हैं। 2 इंटू b का मान कितना है, तो 2132 माइनस का 3 इंटू 4213। अब स्टूडेंट्स दोनों को माइनस कर लेंगे तो 4 में से 12 गया, तो 4 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब दोनों का माइनस करना पड़ेगा। यहां से देख ले स्टूडेंट्स, तो 4 में से 12 ये हो गया 4, 4 में से 12, 4 में से 12 गया तो 8 माइनस का 8। फिर यहाँ से स्टूडेंट 2, 2 में से 6 गया तो माइनस का 4। फिर यहाँ से स्टूडेंट 6, 6 में से 3 गया तो 3। फिर यहाँ से स्टूडेंट 4, 4 में से 9 गया तो माइनस का 5। ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखें। नेक्स्ट प्रश्न है यदि a इक्वल टू
111 20 माइनस 3 321 और b इक्वल टू 412 501 612 तो 4a माइनस 3b निकालें। तो किस तरह से निकालेंगे फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें 4 इंटू ए, 4a माइनस का 3b, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें 4 की मल्टीप्लाई करना चाहिए मैट्रिक्स ए के साथ। तो 111 20 माइनस 3 321, फिर माइनस के साथ 3 इंटू बी का मान कितना है देखें 412 501 612। अब इस फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 444 80 माइनस 12 और 9 नहीं 12, कितना हो जाएगा 12 12 8 4, माइनस के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 3 6 15 0 3 18 3 6। अब दोनों का स्टूडेंट जब माइनस करेंगे तो देखिए कितना आंसर आएगा। माइनस करने पे स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 4 में से 12 गया तो माइनस का 8, 4 में से 3 गया तो 8, 4 में से 6 गया तो माइनस का 2, 8 में से 15 गया तो माइनस का 7, 0 में से 0 गया तो 0, माइनस 12 में से माइनस 3 तो माइनस का 15, फिर है 12 में से 18 गया तो माइनस 6, 8 में से 3 गया तो 5 और 4 में से 6 गया तो माइनस का 2। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे इस प्रश्न का आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें देखें। दो किसान रामकिशन और गुरचरण सिंह, एक प्रश्न है, दो किसान एक का नाम है राम किशन और गुरचरण सिंह, केवल 3 प्रकार के चावल, केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती परमल तथा नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री को जो कि रुपए में है, बिक्री को निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूहों में व्यक्त किया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहला लिखा सितंबर माह की बिक्री, सितंबर माह की बिक्री रुपए में
किस तरह से देखिए, पहला है बासमती, बासमती, दूसरा है परमल, तीसरा है नौरा, नौरा। इसके अंदर क्या क्या देखे, 10,000, 20,000, 30,000, 20,000, 30,000। यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000, 30,000 और यहाँ लिखा हुआ 10,000। पहला जो नंबर है वो राम किशन के लिए, ये राम किशन का है, और दूसरा है गुरचरण सिंह का, गुरचरण सिंह का, ये सितंबर माह में। अब दूसरे का लिखा जाएगा अक्टूबर माह की बिक्री, अक्टूबर माह की बिक्री रुपए में। जैसे कि देखिए, सबसे पहले बासमती, बासमती, परमल, नौरा, इसके अंदर क्या है 5,000, 10,000, 24,000, 30,000, 20,000, 0। पहला है राम किशन जी का, राम किशन, और दूसरा है गुरचरण सिंह, गुरचरण सिंह का। तब हमसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट प्रश्न हमसे डाला गया है, फर्स्ट हमसे पूछा गया है प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए, बिक्री ज्ञात कीजिए। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड कर देंगे। जैसे दोनों को जोड़ोगे तो पहला हो जाएगा 10,000 प्लस का 5,000, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बासमती, बासमती, परमल, परमल, नौरा, नौरा, नौरा। ये हम लोग पहले का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, फर्स्ट का। तो दोनों को जोड़ेंगे 10,000 प्लस का 5,000 तो 15,000 रामकिशन का हो जाएगा, 20,000 प्लस का 10,000 यानी 30,000, फिर हो जाएगा 30,000 प्लस का 24,000 दैट इज 54,000, और यहाँ हो जाएगा 50,000 प्लस का 30,000 80,000, उसके बाद 30,000 प्लस का 20,000 50,000, उसके बाद 10,000 प्लस का 0 यानी कि सिंपल 10,000। तो पहला है राम किशन जी के लिए और दूसरा है गुरचरण सिंह का। ओके, इसी में स्टूडेंट्स दूसरा प्रश्न क्या है, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी ज्ञात कीजिए। सितंबर की अपेक्षा, सितंबर की अपेक्षा, अपेक्षा अक्टूबर में, अक्टूबर में, अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी ज्ञात करें। अब कमी निकाला सितंबर, यानी ए सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में, तो अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी हमें निकालना है। तो देखिए 10,000 में से 5,000 चले गया तो 5,000 बचेगा, 20,000 में से 10,000 चले गया तो 10,000 बचेगा, 30,000 में से 24,000 चले गया तो 6,000 बचेगा, 50,000 में से 30,000 चले गया तो 20,000 बचेगा,
30,000 में से 20,000 चले गया तो 10,000 बचेगा, 10,000 में से 0 गया तो 10,000 बचेगा। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड प्रश्न का आंसर। इसी में स्टूडेंट थर्ड प्रश्न क्या पूछा गया है? थर्ड हमसे पूछा गया, यदि दोनों किसानों की कुल बिक्री पर, यदि दोनों किसानों के कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है, 2% का लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात करें। देखिए, यानी कि यदि दोनों किसानों के कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर मिलने वाले लाभ को ज्ञात करें। ओके, तो 2% का हमें स्टूडेंट्स अक्टूबर में मिलता है, तो अक्टूबर में आप 2% निकाल लीजिए लाभ। तो अक्टूबर में आप जब 2% का लाभ निकालने जाएंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो लिखेंगे 2% ऑफ बी का आप 2% निकालें, चूंकि बी मेरा अक्टूबर का है तो 2% निकाल लीजिए। 2/100 इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना? 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, 10,000। अक्टूबर माह में स्टूडेंट्स जब हम लोग देखेंगे तो ये रहा अक्टूबर माह में 5,000, 10,000, 24,000, 30,000, 20,000, 0। यह स्टूडेंट देखिए, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में बिक्री में हुई कमी, सितंबर की अपेक्षा इसमें हुई कमी, यह हमारा कितना है? देखिए 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और 10,000। अब इसमें से स्टूडेंट्स जो हमें बोला गया है, क्या देखें प्रश्न क्या बोला, अगला प्रश्न कि यदि दोनों किसानों के कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की, देखिए कुल में आपको 2% का मिल रहा है, कुल में 2%। देखिए यदि दोनों किसानों के कुल बिक्री पर यदि दोनों किसानों के कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्राप्त हमको ये लाभ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका सब चीज निकालिए, परसेंट निकाल लेंगे। तो पहला हमारा आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो 2500 आ जाएगा, यानी 100। देखिए यहाँ पे काटेंगे स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 100, फिर हो जाएगा स्टूडेंट 200, फिर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा स्टूडेंट्स 400, फिर हो जाएगा 200,
और फिर लास्ट में कितना स्टूडेंट देखे 200। तो ये ऊपर वाला स्टूडेंट रामकिशन के लिए है और नीचे वाला गुरचरण सिंह का है। तो दोनों का स्टूडेंट जो लाभ मिलेगा वो एक को 100 रुपया, एक को 200 रुपया, फिर 120 रुपया, और जो गुरकिशन सिंह को जो मिलेगा, गुरचरण सिंह को वो 400, 200 एंड 200 इसको अक्टूबर माह में फायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोग आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। ओके, आप सभी लोग वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। और अगर आप वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।